माई लैब टेक्नोलॉजी डीके। तो न्यू वीडियो लेक्चर में आप सबका स्वागत है। आशा करते हैं आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का वीडियो लेक्चर होने वाला है कैलिब्रेशन ऑफ वॉल्यूमेट्रिक अपरेटस। जितने भी अपरेटस होता है वॉल्यूमेट्रिक अपरेटस, मतलब जिससे हम लोग वॉल्यूम मेजर करते हैं, उसको हम लोग कैलिब्रेशन कैसे करते हैं। कैसे हम लोग को पता चलेगा कि जो हम वॉल्यूम ले रहे हैं 10 ml 5 ml वो एक्यूरेट है। हमें कैसे संतुष्टि होगा कि हम एकदम एक्यूरेट ले रहे हैं, जो अपना काम कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, उसको बोलते हैं कैलिब्रेशन। तो कैलिब्रेशन के बारे में पढ़ते हैं, जो वॉल्यूमेट्रिक अपरेटस है उसके बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसका हम लोग डेफिनेशन देखते हैं क्या होता है। कैलिब्रेशन ऑफ वॉल्यूमेट्रिक apparatus is process of checking the accuracy of volume deliver or contained laboratory glassware using a standard method। मतलब कि इसमें चेक करते हैं क्या, एक्यूरेसी को, कि परफेक्ट एक्यूरेसी से हम लोग कोई भी वॉल्यूम ले रहे हैं वो आ रहा है कि नहीं। कंटेंट बाय लेबोरेटरी ग्लासवेयर यूजिंग स्टैंडर्ड मेथड को यूज करके। तो चलिए इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। वॉल्यूमेट्रिक उपकरणों का कैलिब्रेशन वह प्रक्रिया है जिसमें प्रयोगशाला के कांच के उपकरणों द्वारा दिए गए रखे गए आयतन, मतलब कि कोई भी कांच का हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, उसका जो आयतन, जिसको हम लोग वॉल्यूम बोलते हैं, उसकी शुद्धता की जांच की जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं कैलिब्रेशन। तो चलिए इसका नीचे हम लोग देखते हैं कि पर्पस ऑफ कैलिब्रेशन, जो कैलिब्रेशन किया जाता है उसका पर्पस क्या है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं उसका उद्देश्य। कैलिब्रेशन का उद्देश्य क्या है? तो पहला उद्देश्य यही है कि टू इंश्योर एक्यूरेट वॉल्यूम मेजरमेंट, सही आयतन माप सुनिश्चित करना। उसको हम लोग बोलते हैं कि कोई भी एक्यूरेट वॉल्यूम ले रहे हैं तो वो एकदम एक्यूरेट आ रहा है, उसके लिए हम लोग करते हैं कैलिब्रेशन, कि जो हमारा काम है बिल्कुल सही हो रहा है। दूसरा है आपका टू मेंटेन क्वालिटी ऑफ लेबोरेटरी रिजल्ट। जो रिजल्ट देता है हमारा पैथोलॉजी से, जो रिजल्ट आता है उसका क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए हम लोग कैलिब्रेशन लगाते हैं, जिसमें हिंदी में है आपका, इसका हिंदी हम लोग देखते हैं प्रयोगशाला परिणामों की गुणवत्ता बनाए रखना, मतलब कि जो क्वालिटी है उसको बनाए रखना। उसके बाद है आपका तीसरा टू रिड्यूस एक्सपेरिमेंटल एरर, जो प्रयोग में त्रुटि कम करना। मतलब कोई भी एक्सपेरिमेंट हम लोग करते हैं उसमें कुछ एरर आता है, उसको कम करता है कैलिब्रेशन। और फोर्थ है लास्ट आपका टू मेंटेन स्टैंडर्डाइजेशन, मतलब कि जो अपना स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन करके रखना, कि हमारा जो लैब है, कोई भी पैथोलॉजी है, उसमें जो हमारा रिपोर्ट है वो बिल्कुल सही जा रहा है, एकदम स्टैंडर्ड वैल्यू जो हमारा है वो एकदम सही है। उसको मेंटेन करने के लिए हम लोग कैलिब्रेशन लगाते हैं। उसके आगे देखेंगे जनरल प्रिंसिपल ऑफ कैलिब्रेशन। जो कैलिब्रेशन हम लोग करते हैं उसका जनरल प्रिंसिपल क्या है, उसका सिद्धांत क्या है, किस प्रिंसिपल पे हम लोग करते हैं कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन इज यूजुअली डन बाय वेगिंग डिस्टिल्ड वाटर डिलीवर बाय एपरेटस। जो एपरेटस है उसमें से हम लोग क्या करते हैं, वेट को नापते हैं डिस्टिल्ड वाटर देके, एंड कंपेयरिंग इट विद द एक्सपेक्टेड वॉल्यूम। उसके बाद कंपेयर करते हैं हम लोग एक्सपेक्टेड वॉल्यूम से। इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कैलिब्रेशन आमतौर पर उपकरण से निकले डिस्टिल पानी का वजन लेकर, जो कोई भी इंस्ट्रूमेंट है उससे जो डिस्टिल वाटर है उसको लेकर हम लोग उसको नापते हैं। नापने के बाद जो उपेक्षित आयतन होता है उससे तुलना करके किया जाता है। उसके बाद है आगे आपका कैलिब्रेशन ऑफ डिफरेंट वॉल्यूमेट्रिक अपरेटस। जितने भी अलग अलग वॉल्यूमेट्रिक अपरेटस है उसका कैलिब्रेशन देखेंगे कैसे कैसे करते हैं। उसका प्रोसीजर देखेंगे कि हम लोग कैलिब्रेट कैसे करते हैं इंस्ट्रूमेंट को, अपरेटस को।
तो पहला है हमारा वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। इसका हम लोग कैलिब्रेशन को समझते हैं। तो ये रहा हमारा वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, जो कि दिखने में ऐसा दिखेगा। इसका क्या नाम है? इसका नाम है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। इस नाम से तो पता चल रहा है आपको कि इसका यूज कोई चीज़ को वॉल्यूम को नापने के लिए किया जाता है। तो चलिए समझते हैं इसका कैलिब्रेशन, कैसे हम लोग जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है उसको कैलिब्रेट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्लीन एंड ड्राई द फ्लास्क। जो फ्लास्क है उसको साफ करेंगे और ड्राई करेंगे। उसके बाद वे इम्पेटी फ्लास्क, जो खाली जो कोनिकल फ्लास्क है हमारा, उसको हम लोग उसका वेट नापेंगे कि कितना वेट हो रहा है उसका। जैसे नीचे लिखा हुआ है आपका हिंदी में, क्या लिखा हुआ है? खाली फ्लास्क का वजन लें W1, मतलब वेट 1। उसके बाद है आपका थर्ड, फिल द डिस्टिल वाटर अप टू मार्क, मतलब जितना मार्क है वहाँ तक हम लोग को डिस्टिल वाटर को भरना है। मार्क तक डिस्टिल वाटर पानी भरें। उसके बाद वे फिल्ड फ्लास्क, जो भर लिए उसको अब वजन लें उसका, वो हो गया आपका WT। वो हो गया आपका वेट 2। एक खाली को वजन किए, उसके बाद पानी भरने के बाद वजन किए। उसके बाद हमें कैलकुलेट करना है वाटर का वेट को। वाटर वेट इज इक्वल टू W2 माइनस W1, मतलब पानी भरें और खाली को माइनस कर देना है। जो भरा हुआ है उसका से जो खाली था उससे माइनस कर देना है। पानी का वजन निकालें और पानी का वजन इज इक्वल टू W2 माइनस W1 करना है। उसके बाद कंपेयर करना है विथ स्टैंडर्ड वैल्यू, जो स्टैंडर्ड वैल्यू है उसे कंपेयर करना है, तुलना करना है। इसके बाद हम लोग देखते हैं पिपेट का कैलिब्रेशन। जो पिपेट होता है, पिपेट यूज होता है पैथोलॉजी लैब में, उसका कैसे हम लोग कैलिब्रेशन करते हैं। कैसे पता चलेगा कि जो कुछ भी हम ले रहे हैं, सैंपल ले रहे हैं, वो एक्यूरेट ले रहे हैं कि नहीं। तो ये रहा आपका पिपेट। ऐसे पिपेट रहता है हमारे लैब में, और इंस्ट्रूमेंट भी आता है पिपेटिंग का, लेकिन ज़्यादातर ये यूज होता है नॉर्मली। पहला है हमारा पिपेट में डिस्टिल वाटर ले। डिस्टिल वाटर, पिपेट से डिस्टिल वाटर लेना है और डिलीवर इनटू वेगिंग कंटेनर। कोई भी नापने का चीज़ है उसमें उसको डालना है। उसके बाद जो हम लोग माप लिए उसको डिलीवर करना है। निकले पानी का वजन करें। जो पानी निकल जाता है उसको हमने वजन करना है। उसके बाद है आपका कंपेयर विथ थ्योरेटिकल वैल्यू। उसका थ्योरेटिक वैल्यू जो होता है, थ्योरेटिकल वैल्यू, उसके साथ उसको कंपेयर करना है कि हमारा मैच हो रहा है कि नहीं। और तीसरा इक्विपमेंट है हमारा, इक्विपमेंट है ब्यूरेट। ब्यूरेट किस लिए यूज होता है? इसमें भी हम लोग जो एडजेक्ट लेना पड़ता है हमें कोई भी सैंपल, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं ब्यूरेट। तो चलिए समझते हैं ब्यूरेट का कैसे होगा कैलिब्रेशन। देखिए, देखने में ब्यूरेट ऐसे दिखता है। तो सबसे पहले हम लोग फिल करेंगे ब्यूरेट में। क्या फिल करेंगे? डिस्टिल वाटर। ब्यूरेट में डिस्टिल वाटर पानी भरें और दूसरे डिलीवर वाटर एट फिक्स इंटरवल। एग्जांपल 10 ml, मतलब कि निश्चित अंतराल में जो 10 ml है उसको खाली करना है, डिलीवर करना है। उसके बाद वेग ईच पोर्शन, मतलब ईच पोर्शन को मापना है। उसके बाद कंपेयर म्यूजर वॉल्यूम विथ एक्सपेक्टेड वॉल्यूम। उसके साथ उसको म्यूजर करके उसको कंपेयर करना है। अपेक्षित आयतन से तुलना करें, मतलब कि जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है उसके साथ उसको तुलना करना है, मिलाना है। अगर मिल जाएगा तो मतलब कि कैलिब्रेशन हमारा सही है, जो हमारा इक्विपमेंट है वो सही काम कर रहा है, जो एपरेटस है एकदम बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट है हमारा मेजरिंग सिलेंडर का कैलिब्रेशन।
जो मेजरिंग सिलेंडर आता है जो पैथोलॉजी लैब में यूज होता है उसका कैलिब्रेशन कैसे करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि उसका कैलिब्रेशन हम लोग कैसे करते हैं। तो ये रहा हमारा मेजरिंग सिलेंडर। आप देखे होंगे कभी अगर लैब में काम किए हो तो सबसे पहले हम लोग जो सब में करते थे कि सबसे पहले हम लोग फिल करते थे, फिल टू स्पेसिफिक मार्क, जितना मार्क तक दिया हुआ है वहाँ तक से पानी भरते थे। इसमें भी भरेंगे। पोर वाटर इनटू वेगिंग कंटेनर, जो नापने का कंटेनर है, वेगिंग मशीन है, उसमें हम लोग मापेंगे उसको कितना पानी भरा हुआ है। यहाँ हम लोग माप लिए, म्यूचर वेट वजन मापें। उसके बाद चेक करेंगे हम लोग एक्यूरेसी। क्या चेक करेंगे हम लोग? एक्यूरेसी ऑफ वॉल्यूम। जो वॉल्यूम है वो उसका एक्यूरेसी में आ रहा है कि नहीं। 10 ml ले रहे हैं तो 10 मार्क तक आ रहा है कि नहीं, नापेंगे, हटाएंगे, फिर से मापेंगे उसमें आ रहा है कि नहीं। चलिए देन हम लोग पहुंच जाएंगे टेस्ट ट्यूब का कैलिब्रेशन, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज होता है टेस्ट ट्यूब हमारे लैब में। तो इसका कैलिब्रेशन कैसे करेंगे? इसमें तो कुछ दिया हुआ नहीं रहता है, इसमें कुछ मार्क नहीं रहता है। तो जो इसका कैलिब्रेशन होता है अप्रोक्सीमेट कैलिब्रेशन होता है कि ये हो सकता है, क्योंकि उसमें कोई मार्क नहीं दिया हुआ है ना कुछ दिया हुआ है, बस नॉर्मली प्लेन ट्यूब रहता है। तो ये रहा हमारा टेस्ट ट्यूब, जो कि आप देखे होंगे अगर पैथोलॉजी लैब में काम किए हो तो चलिए देखते हैं इसका कैलिब्रेशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें भी पानी भरेंगे। कितना भरेंगे? स्पेसिफिक लेवल तक भरेंगे। ट्यूब को निर्धारित स्तर पर भरें। उसके बाद हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे वाटर। किससे वाटर ट्रांसफ़र करेंगे? मेजरिंग सिलेंडर से। पानी को मेजरिंग सिलेंडर में डालें। उसके बाद नोट वॉल्यूम, जो वॉल्यूम है उसको लिखें, नोट करके रखें, आयतन नोट करें। तो ऐसे होता है जो हमारा टेस्ट ट्यूब है उसका कैलिब्रेशन, कि हमारा टेस्ट ट्यूब सही है कि नहीं। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे तो उसके बाद हम लोग आ जाएंगे जो क्यूवेट होता है उसका कैलिब्रेशन में। जो क्यूवेट होता है उसका कैलिब्रेशन कैसे करेंगे, तो चलिए देखते हैं। ये रहा हमारा क्यूवेट। क्यूवेट ऐसा रहता है, कभी कभी ऐसा रहेगा, कभी कभी ऐसा मिलेगा आपको लैब में देखने के लिए, मतलब अलग अलग क्यूवेट आता है। तो सब क्यूवेट का कैलिब्रेशन एक ही जैसा होता है, कोई अलग नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग चेक ऑप्टिकल पाथ, जो ऑप्टिकल पाथ है उसको चेक करेंगे। ऑप्टिकल पाथ लेंथ की जांच करेंगे। जैसे कि कोई क्यूवेट सर्कल रहता है, सर्कुलर रहता है, तो गोल रहता है, तो उसका पाथ जितना है उसको हम लोग मेजर करेंगे। उसके बाद फिल विद डिस्टिल वाटर। उसके बाद डिस्टिल वाटर से हम लोग फिल करेंगे। एंड देन इंश्योर टू बबल्स। बुलबुले ना हो उसका सुनिश्चित करेंगे, मतलब हमें ध्यान रखना है कि उसमें बबल्स ना हो। उसके बाद कंपेयर एब्जॉर्बेंस विद स्टैंडर्ड। जो स्टैंडर्ड है उसके साथ हमें उसको कंपेयर करना है। किसके साथ कंपेयर करना है? जो स्टैंडर्ड आता है उसके के साथ हमें कंपेयर करना है कि हमारा सही है कि नहीं। एंड देन आगे हम लोग पेट्री डिश का कैलिब्रेशन में। पेट्री डिश का कैलिब्रेशन कैसे करेंगे, जो कि हमारा माइक्रोबायोलॉजी में बहुत ही ज़्यादा यूज होता है इसका। तो चलिए जानते हैं इसका हम लोग कैलिब्रेशन कैसे करेंगे। देखने में पेट्री डिश ऐसे होता है, अगर आप माइक्रोबायोलॉजी में काम किए हो तो आपको पता होगा। इसके आगे है आपका पेट्री डिश। तो चलिए इसका समझते हैं पेट्री डिश का कैलिब्रेशन कैसे होता है। फर्स्ट है मेजर डायमीटर यूजिंग स्केल। स्केल का यूज करके जो पेट्री डिश है उसका डायमीटर को हम लोग मापेंगे। उसके बाद चेक करेंगे यूनिफॉर्म डेप्थ, जो गहराई होता है उसका हम लोग जांचेंगे, टेस्ट करेंगे, चेक करेंगे। उसके बाद इंश्योर इक्वल मीडिया डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद हमें सुनिश्चित करना है कि जो मीडिया डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसमें मीडिया डालते हैं वो इक्वल मीडिया डलाता है कि नहीं। उसके बाद
जो मीडिया होता है समान रूप से फैलता है या नहीं, उसको हमें सुनिश्चित करना है। उसके बाद देखते हैं इम्पोर्टेंट प्रिकॉशन, क्या क्या इम्पोर्टेंट प्रिकॉशन हमें लेना रहता है ड्यूरिंग कैलिब्रेशन। महत्वपूर्ण सावधानियाँ। फर्स्ट है आपका यूज डिस्टिल वाटर ओनली, मतलब कि हमें डिस्टिल वाटर ही उपयोग करना है, ना कि हम इथेनॉल ले लें चाहे कोई भी रिएजेंट ले लें, हमें डिस्टिल वाटर ही लेना है। उसके बाद एवॉइड बबल्स, जो बबल्स होता है उससे बचना है। उसके बाद हमें मेंटेन करके रखना है कांस्टेंट टेम्परेचर को। उसके बाद यूज कैलिब्रेटेड वेगिंग मशीन, जो कैलिब्रेटेड वेगिंग बैलेंस आता है उससे यूज करना है, ना कि कोई बाज़ार में आता है उसे यूज करना है, क्योंकि कैलिब्रेशन के लिए अलग जो वेगिंग बैलेंस आता है वो आता है। जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करके रखना है, स्थिर रखना है, टेम्परेचर अलग होगा तो दिक्कत हो सकता है। यूज कैलिब्रेटेड वेगिंग, हमें यूज करना है कैलिब्रेटेड वेगिंग बैलेंस, जो वेगिंग बैलेंस आता है वो जो कैलिब्रेटेड हो उसे यूज करना है। एंड देन क्लीन एपरेटस प्रॉपरली, एपरेटस को क्लीन रखना है हमें यूज करने से पहले, कोई भी कंटामिनेटेड एपरेटस को यूज नहीं करना है। इसका नीचे हम लोग देखेंगे इसका एप्लीकेशन, उपयोग, क्या क्या में इसका उपयोग होता है। तो कैलिब्रेशन का उपयोग होता है आपका क्लिनिकल लेबोरेटरी में, बायोकेमिस्ट्री लैब में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, रिसर्च लेबोरेटरी में, ये सब में यूज होता है आपका कैलिब्रेशन, क्योंकि कैलिब्रेशन बहुत ही ज़रूरी होता है। कैलिब्रेट नहीं करेंगे तो हमें जो रिजल्ट है उस पर हमें संतुष्टि नहीं होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।